नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तक हमने धर्म के 3 अंगों के बारे में जाना, शील, समाधि और प्रज्ञा। धर्म के परम उपलब्धि तक कैसे पहुंचा जाए, ये भी डिटेल में जाना। अब तो हमारे सामने मार्ग स्पष्ट है। एक प्रवासी जब अपने मार्ग पर निकल पड़ता है तो उस मार्ग पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों से उसे सहायता कैसे मिले, ये भी वो जान लेता है, ताकि उसका प्रवास सुखदायी बन सके। तो आइए इसी विषय में कुछ और जानकारी पाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, धर्म के मार्ग पर काफी कठिनाइयां आती होंगी ना? आती है बेटी, क्योंकि मन को वश में करना है, उसे निर्मल करना है, तो कठिनाइयां तो है ही। वैसे इस मार्ग पर, जो कि मन को गहराइयों तक निर्मल करने का काम करता है, तो मन का ऑपरेशन होता है। इसमें तो भीतर तक सुधार करना है, तो भीतर के जो विकार हैं वो फूटेंगे। तो हमारे 5 बड़े बड़े दुश्मन हैं भीतर, हमारे विकार ही हैं और कुछ नहीं है। वो निकलेंगे और हमारे सिर पर चढ़ेंगे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते। तो पहला दुश्मन जो हमारा है वो है राग। सामान्यतया मानो किसी बात पर इतना बड़ा राग न भी हो, लेकिन जब ध्यान करने बैठे तो जोरों से जागा, इसके प्रति राग जागा, उसके प्रति जागा, इस वस्तु के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति। ये सांसारिक राग, केवल सांसारिक राग ही नहीं, धीरे धीरे ये अलग हो भी जाए तो अब साधना संबंधी राग जागा। अरे औरों को तो साधना करते हुए ऐसी ऐसी अनुभूति होती है, मुझे तो हुई नहीं, तो वैसी अनुभूति चाहिए रे, वैसी अनुभूति चाहिए रे। ये दुश्मन सिर पर सवार हो गया, उसको धीरे धीरे दूर करना है। दूसरा दुश्मन जैसे राग है वैसे द्वेष का दुश्मन। तो पहले तो वो सांसारिक बातें, सामान्यतया किसी के प्रति इतना द्वेष न भी हो, पर दबा हुआ द्वेष है किसी के प्रति, जगेगा जोर से। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, अब उसके खिलाफ द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है। फिर समझाता है अपने आप को, अरे बाबा हम यहाँ ध्यान करने आए, क्या करने लगे, उसे दूर करता है। तो सांसारिक बात अलग, अब साधना संबंधी बात उठे। औरों को तो न जाने कैसी अनुभूतियां हो रही है, मुझको तो ये पीड़ा ही पीड़ा, बैठता हूं तो पीड़ा, खड़ा होता हूं तो पीड़ा, चलता हूं, ये क्या है? द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। ये दूसरा दुश्मन सिर पर सवार हो गया। और 2 दुश्मन हैं। दुश्मन और कोई नहीं, हमारे मन के विकार हैं। ये विकार आए थे मेहमान बनकर, फिर मेहमान नहीं रहे, घर के मालिक हो गए। अब ये निकलना नहीं चाहते, और ये खूब जानते हैं कि ये साधना करेगा तो हमको निकलना ही होगा, तो इसकी साधना बंद कराओ। तो एक साधना बंद कराने का एक तरीका ये, भीतर से दुलत्ती मारो, काम बंद कर दे। तो एक दुलत्ती तो ये कि खूब आलस आएगा, रात को सोया है, नींद की भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठा वैसे ही ऊँघने लगा, आलस आएगा, प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी। बड़ा दुश्मन है, काम नहीं करने देगा। हम सजग कैसे रहेंगे? किसी तरह से इसका सामना कर लिया तो एक और दुलत्ती लगती है, जैसे वो आलस और निद्रा में डुबोता है, ऐसे अब ये बेचैनी में व्याकुल बना देगा, कुछ काम करने को जी नहीं चाहेगा, साधना तो बिल्कुल करना नहीं चाहेगा। छोड़ इसको, उससे जरा बतिया लें, ये थोड़ा सा काम कर लें, कोई ना कोई काम करने को जी चाहेगा साधना छोड़ करके। तो ये बेचैनी बड़ा दुश्मन है। एक 5वां दुश्मन और है कि जब संदेह होता है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये भी कोई साधना है, सांस को देखो, सांस को देखो, क्या कर रहे हैं ये लोग, इससे क्या मिलेगा? और फिर अब विपश्यना करने लगे तो शरीर को देखो, ये नश्वर है। अरे हम जानते हैं नश्वर है भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के संदेह जागेंगे।
ये जो संदेह की बात कही, शक होने की बात कही, तो इसमें मुझे अपना अनुभव याद आता है। जब मैं अपने गुरुदेव से पहले पहल मिलने के लिए गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे देश की एक ऊंची अध्यात्म विद्या सिखाएंगे, उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना, ये नाम ही कभी नहीं सुना। घर आकर के जो मेरे पास हिंदी डिक्शनरी थी उसे देखा, विपश्यना शब्द नहीं। जो संस्कृत डिक्शनरी थी, जो भी थी मेरे पास, उसमें विपश्यना शब्द नहीं। अरे हमारे यहाँ तो ये शब्द ही लुप्त हो गया, तो विद्या तो लुप्त होनी ही थी। ये क्या विपश्यना है? बिल्कुल नई सी बात, इतनी पुरानी बात हमारी, लेकिन फिर भी बिल्कुल नई सी बात, जैसे मुझे लगी ऐसे अनेकों को लगती है। तो ये संदेह एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा। हम सामना करेंगे, एक आए कठिनाइयां तो हम बल भी आएगा हमारे अंदर, हमारे मित्र भी हमारे साथ, हम सामना करेंगे, इन कठिनाइयों को दूर करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी गुरुजी, आपने अभी हमें 5 दुश्मनों के बारे में बताया। मित्रों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जरूर। लेकिन फिलहाल समय होता है एक विराम का। ऊर्जा में आप सभी का फिर से स्वागत है। गुरुजी, पिछले हिस्से में आपने 5 दुश्मनों के बारे में बताया, तो क्या इस मार्ग पर हमारे कोई मित्र भी हैं? है बेटी, जैसे 5 दुश्मन हैं, वैसे 5 मित्र भी हैं। इन 5 दुश्मनों से लड़ने के लिए ये 5 मित्र बड़े सहायक। शक होता है, संदेह होता है, तो एक मित्र हमारा है श्रद्धा। श्रद्धा हो, मार्ग पर श्रद्धा हो, समझे, खूब अच्छी तरह समझे कदम कदम ये मार्ग कहाँ ले जा रहा है। वो शंका हो तो अपने मार्गदर्शक से निवारण कर ले, और श्रद्धा आवश्यक है। मानो किसी देवी पर भी, देवता पर भी, ईश्वर पर भी, ब्रह्म पर भी, बुद्ध पर भी, महावीर पर भी, ईसा मसीह पर, पैगंबर, किसी भी पर भी श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। अंधश्रद्धा कब होती है? जब काम तो हम कुछ करेंगे नहीं, अब जिस पर श्रद्धा है वो हमें तार देगा, उसकी बड़ी कृपा हो जाएगी हम पर, तो बात नहीं बनती। काम करना है, साथ साथ ये समझे और श्रद्धा रखे। एक घटना याद आती है मुझे। एक शिविर में एक बुढ़िया माई आई, बड़ा अनुकूल लगा उसे, सारा शिविर इतना अच्छा लगा, उसके परिणाम आने लगे। घर जाकर भी सुबह शाम करती है, बहुत प्रसन्न। साल भर के बाद वहाँ शिविर फिर लगा, फिर आई और कहने लगी मुझे इस मार्ग से इतना लाभ हुआ, इसीलिए मैं फिर आई हूँ एक बार। लेकिन गुरुजी, संदेह होता है एक, कहते संकोच तो होता है, लेकिन कहो बेटी, काहे नहीं कहो। तो कहती है कि आपको ये ज्ञान मार्ग है, और मैं तो बचपन से भक्ति मार्ग में पली। मेरी जो श्रद्धा है अपनी देवी पर, देवता पर, मैं पूजा करती हूँ, और जो भक्ति का काम करती हूँ, वो सारी की सारी छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी, वो बलवान होगी और शुद्ध हो जाएगी। नहीं मानती। तो हमने उससे प्रश्न किया, अच्छा सचमुच तुझे भक्ति है, सचमुच श्रद्धा है अपने देवी पर कि देवता पर? क्या कहते हैं, खूब श्रद्धा है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो तुम मनोती नहीं मनाती कि हे देवी जी, हे देवता जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे पति को ठीक कर दे, तो मैं आपको 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा मनोती मानती हो ना? ये तो बार बार मनाते हैं, ये तो हमारी परंपरा में है, इसमें क्या बुरी बात है? अरे तो 5 रुपये का प्रसाद कब चढ़ाएगी? वो जब ठीक कर देगा। इतने नहीं चढ़ाएगी तो तुझको अपने देवी पर, देवता पर 5 रुपये का भी विश्वास नहीं, तो श्रद्धा है कहाँ तेरे पास? ये तो दुकानदारी वाली, बनिए वाली बात हुई। एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले, पहले दे फिर ले। यही होता है बेटी श्रद्धा के नाम पर। जब सही श्रद्धा जागती है, समझदारी के साथ जागती है, बड़ा कल्याण होता है। बात समझ में आ गई? अब मुझ में श्रद्धा है इस रास्ते पर चलने के लिए, तो कदम कदम चलते ही चले जाएंगे, सारी शंकाएं एक और धरी रह जाएंगी। तो ये बड़ा मित्र हमारा, ये बलवान बने, बड़ा कल्याण हो। बेटी, श्रद्धा जब अंधश्रद्धा बन जाती है तो बड़ी खतरनाक होती है, और अक्सर यही होता है। एक उदाहरण से समझो, मेरा अपना पुत्र, मैं कहूँ देखो ये रास्ते चलो, इससे तेरा कल्याण होगा, मंगल होगा, दुखों से मुक्ति होगी, एक कदम नहीं चले। मैं जैसा कहूँ उससे बिल्कुल विपरीत, अलग दिशा में चले। कितना ही समझाओ नहीं समझे। लेकिन सुबह सुबह आए और हाथ जोड़ करके, बापू जी थारो कमल जिसो मुंह थारी कमल जिसी आंखें, मारो चांटा उठा के मूर्ख कहेंगे, क्या टेंशन लगाई है। मैं कहूँ वो काम तो करे नहीं और प्रशंसा करे।
अरे एक साधारण आदमी को कोई ठग नहीं सकता, और हम जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, घट घटवासी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसको उल्लू बनाने चले हैं कि उसकी तारी प्रशंसा कर देंगे और तू तार देगा हमें। हम कुछ नहीं करेंगे, तेरे बताए रास्ते पर एक कदम नहीं चलेंगे। आखिर तू किस लिए है? तारने के लिए ही है ना। तो एक कवि कहता है कि अपनी ही करनी जो मैं तरूं तो मैं करतार, करतार तुम काहेगे। तो ईश्वर से कहता तू काहे का करतार, मैं करनी मेरी हजार हो खराब, फिर भी तू तार देगा। तो ऐसी श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है। बस इस तरह की अंध भक्ति जब चलती है तो धर्म लुप्त होता है। आदमी धर्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ पाता। तो धर्म के रास्ते आगे बढ़ना है तो श्रद्धा आवश्यक है, धर्म के प्रति, मार्ग के प्रति, विधि के प्रति, लेकिन अंधश्रद्धा न हो, इसके लिए सजग रहना होता है। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने हमें 5 मित्रों में से श्रद्धा के बारे में जानकारी दी। बाकी के जो 4 मित्र हैं उनके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, अवश्य। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, पिछले हिस्से में आपने हमें श्रद्धा के बारे में जानकारी दी। अब जो आगे के 4 मित्र हैं उनके बारे में बताएंगे? अवश्य बेटी। अगला मित्र है हमारा परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम, वीर्य। श्रद्धा तो बहुत हो, लेकिन चले नहीं एक कदम भी, तो अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? कदम कदम चलना होगा। श्रद्धा हमें बल देगी। रास्ता बिल्कुल ठीक है, हमें पूरा विश्वास है हम पहुंचेंगे, लेकिन चलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत है। और कामों में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें उससे कई गुना अधिक मेहनत है। हमारे यहाँ एक संत ने कहा, शूर संग्राम है और घड़ी 2-4 का, सती संग्राम पल एक भाई, संत संग्राम है रात दिन जूझना, देह पर जंत का काम भाई। क्या कहा? शूर संग्राम है। एक योद्धा जब संग्राम भूमि में उतरता है तो घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी खुद मर जाएगा या दुश्मन को मार देगा, संग्राम खत्म हुआ, उतना ही संग्राम है उसका। लेकिन जो संत का संग्राम है, संत संग्राम है रात दिन जूझना। अपने से लड़ाई लड़नी है। बार बार कोई विकार जागता है, उसे दूर करता है, विकार जागता है, दूर करता है, खूब सजग रहता है। और ये काम देह पर्यंत का, जब तक जीवित है तब तक ये काम करता ही रहना पड़ेगा। ये हमारा मित्र है, परिश्रम वाला, पुरुषार्थ वाला। पर ठीक से करे, ठीक से नहीं करे तो परिश्रम का फल नहीं आए। खूब समझदारी के साथ, विवेक के साथ कैसे हमको मेहनत करनी है, कैसे परिश्रम करना है, उसे समझ समझ करके कदम कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। जी गुरुजी। और हमारा अगला मित्र कौन है? अब इसके बाद और मित्र हमारे, अगला मित्र हमारा है सती, कहते हैं उसे। पुराना शब्द है सती, माने स्मृति, लेकिन इस अर्थ में भी साधना में प्रयोग नहीं होता। किसी को याद नहीं करना है। सती का अर्थ उन दिनों की भाषा में होता था सजग रहना, जागरूक रहना। तो किसके प्रति सती? अगर किसी का सुमरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसको, तो करते चले जाएं, हम एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। हमको सजग रहना है। अपने चित्त के बारे में प्रतिक्षण सजग रहेंगे। कहीं ये प्रतिक्रिया तो नहीं करने लगा, कहीं ये राग तो नहीं जगाने लगा, कहीं ये द्वेष तो नहीं जगाने लगा, जगाया कि उसको फिर से ठीक करना है। यूं अपने प्रति सजग रहने को सती कहते हैं। ये हमारा तीसरा मित्र। और गुरुजी चौथा मित्र? अब ये सती कितनी देर चलती है, हम सजग कितनी देर रहते हैं। ये क्षण आया हम सजग हैं, अगला क्षण आया हम सजग हैं। यूं क्षण प्रतिक्षण जितनी देर तक हम सजग हैं, तो वो सती समाधि में बदल गई। वो समाधि हमारा मन सच्चाई पर एकाग्र है। अपने बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति सजग रहते 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 एकाग्र हो रहा है। तो ये हमारी समाधि सम्यक समाधि हुई, बहुत काम की समाधि हुई। ये हमारा चौथा मित्र।
और गुरुजी हमारा पांचवा मित्र? पांचवा मित्र बड़ा महत्वपूर्ण मित्र, प्रज्ञा। कोई सामान्य ज्ञान नहीं, प्रज्ञा। एक तो श्रुत प्रज्ञा, सुन लिया, उपदेश सुन लिया, प्रवचन सुन लिए, हाँ मैं जान गया, जाना कुछ नहीं, मान लिया। जिससे सुना है उस पर श्रद्धा है, जो शास्त्र पढ़ा है उस पर श्रद्धा है, तो श्रद्धा के मारे मान लिया, वो श्रुत प्रज्ञा नहीं। ऐसे ही चिंतन मनन करेगा, जो बात कही वो ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, तो ये जो चिंतन प्रज्ञा है वो भी नहीं। भावनामय प्रज्ञा, अनुभूति हो, एक घटना हो रही है, भीतर ही भीतर अनुभवित हो रही है, वो बार बार घटना होती है, बार बार अनुभवित होती है, तो भावित हो बहुलीकत हो, बार बार उसको अनुभव करते करते अपना भीतर का ज्ञान जानता है, अपना ज्ञान है वो, बाकी तो परोक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रज्ञा हुई। एक प्रज्ञा का और अर्थ होता है प्रकारेण जानाति थी पन्या, प्रकार प्रकार से जानता है। एक ही दृष्टि से देखे तो सच्चाई संपूर्ण सच्चाई नहीं मालूम होती, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखे, इसी को कहा अनेकांत दृष्टि से देखे, अलग अलग आयाम से देखे तो बात समझ में आए। किसी अंधे आदमी को हाथी दिखाए, पांव ही देखा केवल, तो क्या समझेगा हाथी क्या है? उसने दांत देखे केवल, तो क्या सारा देख लिया, तो वो ऐसा हाथी है। तो इसी तरह से भीतर की सच्चाई को भिन्न भिन्न आयाम से हम समझें, यूं भिन्न भिन्न तरीके से देखते देखते अपने आप को सुधारता है। सुधारता यही है कि समता में स्थापित होता है। प्रज्ञा है कि नहीं है, उसको मापने का मापदंड इतना ही है कि मन हमारा समता में स्थापित है कि नहीं है। साधना में ऐसा करे, फिर जीवन में उतारे उसको, तो प्रज्ञा सही प्रज्ञा, काम की प्रज्ञा हुई। इसलिए सारा काम कर रहे हैं कि भीतर ही भीतर प्रज्ञा में पुष्ट होते 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 उसको जीवन में उतारने लगे, तो फिर देखेंगे ये पांचवा मित्र बड़े कल्याण का मित्र, ये तो हमारे सारे जीवन भर काम आएगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें श्रद्धा, परिश्रम, सती, समाधि और प्रज्ञा के बारे में, इन 5 मित्रों के बारे में जानकारी दी। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका ऊर्जा में स्वागत है। दर्शकों, हमारे शो का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही है सीमा जी बेंगलोर से। वो पूछती है कि अब तक जितने लोग मुक्त हुए हैं, क्या वे सब विपश्ची थे? कैसे कहें बेटी, पहली बात तो ये कि कौन मुक्त हुआ और कौन नहीं मुक्त हुआ। मुक्त उसी को मानेंगे जिसने अपने मानस के सारे विकार बाहर निकाल दिए, जड़ों तक के। जैसे पेड़ को काट दे, उसमें जड़ है, फिर नए पेड़ उगेंगे। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति सचमुच मुक्त हुआ कौन नहीं हुआ। एक ही मापदंड है कि सारे विकार उसके निकल गए कि नहीं निकल गए। अब सारे विकार निकलने हैं तो उसको विपश्यना को या चैहसो को, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने भीतर शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को अनुभूतियों से देखते हुए, जानते हुए, संवेदनाओं के आधार पर काम करता है, तो जड़ों तक पहुंच गया, सुधार जड़ों तक होने लगा। जैसे अपने यहाँ नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए, जब उनकी वाणी पढ़ी तो देखा उसमें लिखा है, शरीर शोधे बिना सार नहीं सापड़े। शरीर में शोध किए बिना, अनुसंधान किए बिना, सच्चाई को खोज किए बिना सार नहीं मिलता। सार तो तब मिला जब अपने भीतर खोज करनी शुरू की। अब भले विपश्यना न कहे उसको, लेकिन उसने काम ऐसा किया तो परिणाम आया कि उसी के मन से ये उद्गार निकलते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो सुधर गया ना अंतर तक। तो हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अंदर की सच्चाई देख करके मुक्ति प्राप्त की। हम नहीं कह सकते कि सचमुच सारा का सारा विकार निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, लेकिन अंतर्मुखी होकर काम तो करना शुरू किया, तो ऐसा व्यक्ति सचमुच मुक्त होगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत अच्छा समझाया। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है वीणा जी ग्वालियर से। वो पूछती है, आप कहते हैं वर्तमान में जीना चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होगा? जीवन में लाभ हो इसीलिए वर्तमान में जीना है। अगर लाभ ना हो तो हम क्यों ये सारी भाग दौड़ करें? वर्तमान में जीने का प्रयत्न करो, सीखो इस विद्या को, बहुत लाभ होता है। हम वर्तमान में कदम रख करके, ये नहीं कि भूल जाएंगे भूतकाल को,
याद करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, इस तरह की अवस्था में हमने क्या स्टेप उठाया था, ठीक था कि गलत, उसे सबक लेंगे और ठीक तरह का कदम उठाएंगे। भविष्य में अगला कदम हमको क्या उठाना है, इसके लिए प्लानिंग करेंगे। अंधे नहीं रहेंगे, पर दूर तक की बातें सोचते चले जाएंगे, अपनी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो वर्तमान में कदम रखकर हम पीछे की बात को भी याद करेंगे, आगे की प्लानिंग भी करेंगे, वर्तमान की धरती पर से पांव नहीं हटाएंगे। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।